औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फरोर्डाबाद के शोबा उर्दू की तरफ से मैं हूं प्रोफेसर खिज़रबाज और हम एडीपी सेमेस्टर 2 के पहले लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। हमारा मज़मून है उर्दू ज़ुबान और इसका पहला लेक्चर है जिसका मौजू है ज़ुबान क्या है, और इसके लिए हमारी मुजव्ज़ा किताब है ज़ुबान क्या है, खलील सिद्दीकी साहब ने लिखी है और ये किताब ग्रुप में शेयर हो चुकी है, PDF फॉर्मेट में ग्रुप में शेयर हो चुकी है। तो हम इस किताब के हवाले से लेक्चर का आगाज़ करने लगे हैं और अगर आप इसको तवज्जो से सुनेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त स्क्रीन पर हमारे सामने एक सवाल है कि ज़ुबान क्या है। तो इसका हम जवाब देने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में अनगिनत ज़ुबानें बोली जाती हैं। बहुतों का तो हमें इल्म ही नहीं, न जाने कितनी ज़ुबानें कार गुमनामी में खो चुकी हैं। कार गुमनामी का मतलब है गुमनामी के गड्ढे में। जब ज़ुबान इसके मुज़मरात के मसाइल और मबाहिस छिड़ते हैं तो कोई मखसूस ज़ुबान मुराद नहीं ली जाती, ना ही किसी आलमी या आफाकी ज़ुबान का तसव्वुर जहन में होता है। किसी आफाकी ज़ुबान का वजूद रहा भी नहीं है। हाँ, गोयाई का मलिका आलमी हैसियत ज़रूर रखता है, यानी कोई ऐसी ज़ुबान नहीं जो तमाम दुनिया में बोली जाए, लेकिन तमाम दुनिया के इंसान बोलते ज़रूर हैं। इसे हम हयातियाती विरसा कह सकते हैं या वहबियती, यानी अल्लाह पाक की तरफ से हमें अता किया गया है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, यानी इंसान को बोलना सिखाया। अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया। तो ये ज़ुबान जो है अल्लाह का अतिया है। दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के तरह तरह के रूप इसके मज़ाहिर हैं, यानी कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई फ़ारसी बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है। इनकी मिलती जुलती खसूसियात की तामीम का इतलाक़ तमाम ज़ुबानों पर हो सकता है, यानी ज़ुबानों की खसूसियात मिलती जुलती हैं। ज़ुबान से मुतल्लिक़ बातचीत करते हुए यही तामीम का मतलब है आम होना, पेश नज़र रहती है। इंसान ने अपनी तवील तारीख़ में जो इक्तसाबात की, जो कोई सीखा है, इक्तसाब का मानी सीखना, हासिल करना, कमाना, उनमें इंतहाई बेशबहा ज़ुबान है। इंसान का सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ कारनामा ज़ुबान ही है, क्योंकि ज़ुबान के ज़रिए ही इल्म महफूज हुआ है और एक दूसरे की तरफ पहुँचा है, हमने एक दूसरे को सिखाया है। ज़ुबान ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर तो नहीं, लेकिन इंसान से इसकी वाबस्तगी कुछ इतनी ज़्यादा हो चुकी है और वह इनफरादी और समाजी ज़िंदगी की ऐसी ज़रूरत बन चुकी है कि इसके बगैर इंसान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ज़ुबान के बगैर ज़ाहिर है जब एक बंदा अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा सकेगा, दूसरे की बात खुद नहीं समझ सकेगा, तो वो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ करने के लिए इंसान को हैवान नातिक भी कहा जाता है। समाजी रिश्ते ज़ुबान के ज़रिए मुस्तहकम होते हैं। ज़हनी और तहज़ीबी और अखलाकी और रूहानी विरसे इसी के मरहून मन्नत हैं। तमाम उलूम इसी के सहारे वजूद में आते रहे हैं। तालीम और तरबियत का ज़रिया भी वही बनती है। फ़िक्री जौलागाहों को इसी की मदद से तय किया जाता है, ज़ुबान की मदद से। अब देखें, हम ये सबक पढ़ रहे हैं, ये किताब लिख रहे हैं, या किताब पढ़ रहे हैं, आप इम्तिहान देते हैं, तो सब ज़ुबान के सहारे चलता है। हम लफ्ज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन ये समझते हैं कि जिस मफ़हूम में इसे बरत रहे हैं इसका गैर मुबहम और वाज़ेह तस्वुर और ज़ुबान की हकीकत और माहियत हमारे जहन में है। लेकिन जब हमसे ये कहा जाए कि ज़ुबान की जामे व माने तारीफ़ कीजिए तो महसूस होगा कि दूसरी उलूम के बुनियादी तस्वुरात की तरह ज़ुबान, कलमा वगैरह जैसी इस्तिलाहों की जामे व माने तारीफ़ कितनी मुश्किल है। ये एहसास भी होता है कि इन इस्तिलाहों के मफ़हूम को किसी कदर महदूद करना और ये फ़र्ज़ कर लेना भी ज़रूरी है कि जिन मानी व मतालब के लिए ये इस्तिलाहें वज़ा की गई इनका वजूद है और लोग ये जानते हैं कि वो क्या हैं। उर्दू ज़ुबान के साइंसी मुताला का रुझान ज़रा कम ही रहा है, इसलिए इसकी तारीफ़ की तरफ खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ुबान की यह तारीफ़ की है। अब ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कोटेशन देखें कि वो इजहार का वसीला है कि मुतवातिर आवाज़ों के सिलसिले में ज़ाहिर होता है, जिन्हें तकरीर या सिलसिला अल्फाज या बयान या इबारत कहते हैं। इसी मजमून को एक शायराना लतीफ़े में अदा करता हूँ। ज़ुबान का बयान हवाई सवारियाँ हैं जिनमें हमारे ख़यालात सवार होकर दिल से निकलते हैं और कानों के रास्ते औरों के दिमाग में पहुँचते हैं।
इससे रंगीन तर मजमून यह है कि जिस तरह तस्वीर और तहरीर कलम की दस्तकारी है जो आंखों से नज़र आती है, इसी तरह तकरीर हमारे ख़यालात की ज़ुबानी तस्वीर है जो आवाज़ के कलम ने हवा पर खींची है। वो सूरत, माजरा, काम, मकाम और सारी हालत कानों से दिखाती है। ये सुखनदान पारस सफ़ा नंबर 15 पे उन्होंने लिखा है। आज़ाद ने ज़ुबान की आलाती और सौती और नुत की हैसियतों को दरखोरे इतना समझा। सैयद अहमद देहलवी मौलव फ़रहंग आसफिया ने फ़लसफ़ा ज़ुबान से मुतल्लिक़ एक किताबचा मौसूम बे ज़ुबान लिखा और उसे अपनी फ़रहंग के दिबाचे में भी शामिल किया, लेकिन इसमें ज़ुबान की तारीफ़ बयान करने की चंदा ज़रूरत महसूस नहीं की। नूरुल हसन नैयर काकोरवी मौलव नूरुल लुगात ज़ुबान को ऐसी बोली करार देने पर इक्तफ़ा करते हैं जिसके ज़रिए से इंसान दिल की बात कर सके, गोया वो भी ज़ुबान को महज नुत्की वसीला इजहार और इबलाग समझते। नुत्की यानी ज़ुबान के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, नुत्क गुफ्तगू को कहते हैं। पंडित बरजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी रकम तराज हैं कि ज़ुबान तख़य्युल और ख़याल को ज़ाहिर करने या मतलब अदा करने का ज़रिया है। हमारा मकसद नातका के ज़रिए इजहार ख़याल से है जिसका ताल्लुक़ आवाज़ से है। कैफिया मिर्ज़ा सुल्तान अहमद कहते हैं, ज़ुबान चंद ऐसे मुफ़रदात और मुरक्कबात का मजमुआ है जो मुख्तलिफ़ इंसानी जमातों में बतौर मुक़र्ररा इशारात के काम देते हों, या ऐसे मुतलफ़्फ़ज़ इशारात, मुतलफ़्फ़ज़ जिन लफ्ज़ों की शक्ल में, जो इंसान के मुँह और ज़ुबान से मुख्तलिफ़ रंगों में खारिज होते और निकलते हों, जिनके कुछ न कुछ मानी और ताबीरात हों। यह तारीफ़ खासी गुंजुलक है। गुंजुलक का मतलब उलझी हुई, पेचीदा है और इससे ज़ुबान की हकीकत व माहियत पर कोई ख़ास रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर उर्दू के पहले दानिशवर हैं जिन्होंने 27 ईस्वी से 31 ईस्वी तक पेरिस और लंदन के उस दौर के मशहूर माहिरीन लिसानियात से बराह रास्त इस्तिफ़ादा किया था, फ़ायदा उठाया। ज़ुबान की माहियत के मुतालिक लिखते हैं, ज़ुबान ख़यालात का ज़रिया है। इसका काम यह है कि लफ्ज़ों और फ़िक्रों के तवस्सुत से इंसानों के ज़हनी मफ़हूम और दलाइल और उनके आम ख़यालात की तर्जुमानी करे। इस तर्जुमानी में वो हरकत जिस्मानी भी शामिल हैं जो किसी मफ़हूम के समझाने के लिए खासकर ज़ुबान बोलने वालों के दरमियान मुश्तरक होती हैं। ख़यालात की तर्जुमानी के लिए नुत्क या क़ुव्वत गोयाई ही एक मुकम्मल तरीन और सबसे ज़्यादा वाज़ेह ज़रिया समझी जाती है। पर ज़ुबान की वाज़ेह तारीफ़ इन अल्फाज में की जा सकती है कि ज़ुबान इंसानी ख़यालात और एहसासात की पैदा की हुई उन तमाम उज़वी और जिस्मानी हरकतों और इशारों का नाम है जिनमें ज़्यादातर क़ुव्वत गोयाई शामिल है और जिनको एक दूसरा इंसान समझ सकता है और जिस वक्त चाहे अपने इरादे से दोहरा सकता है। हिंदुस्तानी लिसानियात सफ़ा नंबर 31, 32 और 33। ये तारीफ़ वाज़ेह और जामे नहीं, ज़ुबान की आलाती, नुत्की और अख्तियारी हैसियतों की तरफ इशारे तो मिलते हैं लेकिन अलामती हैसियत पर रोशनी नहीं पड़ती। उज़वी और जिस्मानी हरकतों और इशारों में क़ुव्वत गोयाई की शमूलियत से सौती अलामत या नुत्की अलामत का मफ़हूम खींच तान कर ही निकाला जा सकता है। हादी हुसैन ने ज़ुबान की जो तारीफ़ की है वो निस्बतन वाज़ेह है। ज़ुबान अलामतों का एक निज़ाम है जो इंसानों के दरमियान अबलाग का ज़रिया होता है या बन सकता है। अबलाग नहीं, बात पहुँचाना। इस तारीफ़ में ज़ुबान को निज़ाम भी करार दिया गया और इसकी अलामती और अबलागी हैसियत की तरफ भी इशारा है, लेकिन नुत्की या सौती और अख्तियारी यानी आर्बिट्री खसूसियात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अंग्रेज़ी फ़रहंगों और कामूसों में ज़ुबान की जो तारीफ़ें मिलती हैं वो भी सरसरी और तशना हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक पुराने एडिशन की रूह से ज़ुबान ज़िहियात के दरमियान कोई भी वसीला है जिसकी तरक्की याफ्ता सूरत इंसान से मुख्तस है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना ने ज़ुबान को ख्याल के इजहार का वसीला बताया है। बाज़ फ़रहंगों में ज़ुबान की मनसबी यानी फंक्शनल हैसियत के मुकाबले पर सरमाया अल्फाज और उसके तरीके इस्तेमाल को अहमियत दी है। मसलन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यह तारीफ़ है कि सरमाया अल्फाज और उसे इस्तेमाल करने का तरीका जो एक या ज़ायद मुल्कों में राइज हो। द रीडर्स डाइजेस्ट इंसाइक्लोपीडियक डिक्शनरी की रूह से ज़ुबान अल्फाज का मुकम्मल मजमूई वजूद और अल्फाज की तरकीब व तरतीब का वो तरीका है जो किसी गिरोह, कौम या नस्ल में रिवाज पा जाए। वेबस्टर की न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में ज़ुबान की जो तारीफ़ मिलती है वो निस्बतन जामे है। वो तारीफ़ ये है कि सुनाई देने वाली वो नुत्की आवाज़ें जो ज़ुबान यानी जीब या अगला गुफ्तगू और मुतसिल्ला अज़ाए नुत्क के बाहमी अमल से वज़ा होती है। अल्फाज का मजमुआ और उन्हें बाहम
रब्त व तरकीब देने के तरीके जो किसी इंसानी गिरोह में मुस्तमिल और समझे जाते हों, ख़ुसूसन जब वो अरसे तक इस्तेमाल होते रहने की वजह से मुकम्मल और मुस्तकिल हो चुके हों, ज़ुबान कहलाते हैं। इस तारीफ़ में ज़ुबान से मुताल्लिक़ 3 निकात बयान किए गए हैं। अव्वल ये कि ज़ुबान नातक़ इंसानी की वज़ा करदा आवाज़ों पर मुश्तमिल होती है। दोम यह कि इसमें आवाज़ों की तालीफ़ व तरकीब और रब्त व तरतीब के कुछ तरीके होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो एक निज़ाम है। और सोम यह कि उसे मखसूस इंसानी गिरोह में समझा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। गोया वो एक तरह का लिसानी मुफ़ाहिमा है, मुआनी व मतालब को कबूल आम हासिल होता है। यही 3 निकात अमरीकी माहिरीन लिसानियात बर्नार्ड ब्लॉक और जॉर्ज एल ट्रिगर ने बयान किए हैं। उन्होंने आउटलाइन ऑफ लिंग्विस्टिक में ज़ुबान की लिंग्विस्टिक एनालिसिस आउटलाइन ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस में ज़ुबान की यह तारीफ़ की है कि ज़ुबान अख्तियारी नुतकी अलामतों का एक निज़ाम है जिसके ज़रिए से किसी समाजी गिरोह में बाहमी मुआवनत और हमआहंगी पैदा होती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के नए एडिशन में ज़ुबान की तारीफ़ के सिलसिले में हेनरी स्वीट की तारीफ़ के साथ साथ इसका हवाला भी दिया गया है। मगरब में 19वीं सदी के अवाइल से लिसानियात साइंसी हैसियत अख्तियार करने लगी थी। लिसानियात के मनसब, मकसद, वसअत, हदूद और तरीक़े मुताला के तयन के लिए ज़ुबान की माहियत और हकीकत पर गौर करना लाजमी था। चुनाचे ज़ुबान की तारीफ़ की तरफ खातिर खा तवज्जो दी गई। जो तारीफ़ें की गई उन सब का जायज़ा तो तूल अमल है। तूल अमल यानी बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगा। ताहम चंद हवाले बेमहल ना होंगे। इन हवालों के लिए रिवेज़ से इस्तिफ़ादा किया गया है। ज़ुबान महदूद नुतकी आवाज़ों का मजमूआ है जिसमें इजहार की गरज से तंजीम पैदा की जाती है। ज़ुबान रिवायती अलामतों का एक निज़ाम है जो किसी भी वक्त अख्तियारी तौर पर मुसल्लमात के तहत वज़ा किया जा सकता है। ज़ुबान ख़यालात के अबलाग की एक किस्म नहीं बल्कि एक तरह का सोचने का अमल है, एक वसीला है सोचने का जो इंसान ही से मुख्तस है। ज़ुबान सही मानों में फितरी ज़हानत का आर्ट है क्योंकि वो इसका खारजी इजहार करती है। ज़ुबान अलामतों का एक ढांचा है जिनकी मदद से ख़यालात और हक़ाइक़ को बयान किया जाता है। जिन अशिया का वजूद नहीं और हवास जिनका इदराक नहीं कर सकते उनका खाका खींचा जाता है। ज़ुबान ख़यालात और अफ़कार का इजहार करने वाली अलामतों का नाम है। ज़ुबान इंसानी सरगर्मी और अमल है जिसका मकसद ख़यालात और जज्बात का इजहार है। ज़ुबान आज़ादाना और अख्तियारी तौर पर वज़ा की हुई अलामतों के ज़रिए ख़यालात, जज्बात और एहसासात का खालिस्तान इंसानी तरीका है। ज़ुबान अबलाग की मखसूस सूरत है जो मुतकल्लम, सामे और माफ़ी मवाद की बदौलत वजूद में आती है। इन तारीफ़ों का दारोमदार उन नुक्ता नज़र पर है जिनके तहत ज़ुबान को समझने की कोशिश की गई। कमोबेश हर तारीफ़ ज़ुबान की किसी मखसूस खसूसियत को अहमियत देती है और दूसरी खसूसियात को नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि वो कम अहम नहीं है। बाज़ दानिशवरों ने उन्हें नज़रअंदाज तो नहीं किया लेकिन असासी नहीं समझी, बुनियादी बल्कि ज़िमनी हैसियत दी है। मजमूई तौर पर उन तारीफ़ों में 2 रवैये नज़र आते हैं। एक में मकसद को अहमियत दी गई है, दूसरे में वसीले को, एक इजहार व इबलाग के मनसब या मकसद को असासी हैसियत देता है, बुनियादी हैसियत देता है। दूसरा सौती मीडियम या आवाज़ के वसीले को। इसीलिए इन तारीफ़ों को जामे व माने नहीं कहा जा सकता। बाज़ दानिशवरों ने ज़ुबान की तारीफ़ में जामियत और कतईयत पैदा करने की कोशिश भी की है। मसलन आर्चीबाल्ड ए हिल कहता है कि ज़ुबान इंसानी अमल की इब्तदाई लेकिन खासी मुकम्मल सूरत है। उसकी अलामतें आज़ाए नुत्क़ से अदा होने वाली आवाज़ों से तश्कील पाती हैं और मुख्तलिफ़ ज़ुमरों और सांचों में तरकीब पाकर पेचीदा लेकिन मुतवाज़न साख्त को जन्म देती हैं। अलामतों के सेट्स को ज़ुबान के वजूद से ताबीर किया जा सकता है और इनसे मानी और मतलब मुराद लिए जाते हैं, लेकिन अलामत और मानी का बाहमी रब्त और रिश्ता हकीकी और मंतकी नहीं होता बल्कि अख्तियारी, मुफाहिमाना और मुतफ़िक अलह होता है। लिसानी गिरोह की मर्ज़ी के ताबे ज़हनों में सफ़र करता रहता है। ये अलामतें बेक वक्त खारजी मुहर्रकात की कायम मकाम भी बन जाती हैं और तासुरात और जवाबी अमल की बदल भी, और मज़ीद मुहर्रकात और तासुरात की दाई भी होती हैं, दाई बुलाने वाली, जिनकी वजह से बातचीत फौरी तबई मुहर्रक की पाबंद नहीं रहती। ज़ुबान की साख्त इतनी कामिल और अज्जा इतने मुकम्मल होते हैं कि बोलने वाले के लिए हर किस्म के ज़हनी और जज्बाती तजुर्बों को लिसानी सांचों में डालने के इम्कानात मुहैया हो जाते हैं। ये तारीफ़ ज़ुबान की तमाम खसूसियात को समो लेती है। मुतवाज़न साख्त की तरफ इशारा है। हिल ने ज़ुबान को निज़ाम करार नहीं दिया बल्कि साख्त या केंडे इन स्ट्रक्चर के हवाले से आम समझाया। लिसानियात में साख्तियाती स्कूल इन स्ट्रक्चरलिज्म के फ़रोग़ और मकबूलियत के पेश नज़र हवाला भी ज़रूरी है। निज़ाम लिसान और अबलागी मनसब का हवाला भी होता तो तारीफ़ नहायत जामे हो जाती। एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के साबका प्रोफेसर नफ्सियात जीरे वेज़
जी रेवेज जो हैं क्या कहते हैं, नफ्सियाती नुक्ता नज़र से माकबल तारीख़ ज़ुबान की मुमकिन सूरतों और इसके नुक्ता आगाज़ की तहकीक के मरहले में इसकी माहियत से भी बहस की है और मुख्तलिफ़ दानश्वरों की तारीफ़ों के हवाले के साथ बोहलर के नज़रिया ज़ुबान से तफसीली बहस की है और ख़ुद यह तारीफ़ की है कि ज़ुबान एक वसीला है जो मुतनव्वे बामानी तरकीबों में ज़ाहिर होने वाली इन मुतअद्दिद तकल्लुमी आवाज़ों का सहारा लेता है जो अलामती ढांचे तरकीब देती है। इसके ज़रिए से अवामिर, ख्वाहिशात और मौजू मारूदी तौर पर इदराक किए गए हक़ाइक़ का इज़हार इबलाग किया जाता है और ख़यालात व अफ़कार की तदवीन की जाती है। उसे बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम, ज़हनी राब्तों, गौर व फ़िक्र, दरूनबीनी और शऊर व आगाही के लिए तजस्सुस का ज़रिया बनाया जाता है। रेवेज़ ने ज़ुबान की आलाती तकल्लुमी या नुतकी और अलामती हैसियतों को अहमियत दी है और साख्तियाती हैसियत की तरफ इशारा किया है। नीज़ गौर व फ़िक्र, शऊर व आगाही और ज़हनी राब्तों के सिलसिले में ज़ुबान के किरदार की निशानदही की है। माहियत की तसरीहात, माहियत क्या है ज़ुबान की, इन तारीफ़ों के जायज़े से ज़ुबान की माहियत से मुतल्लिक़ ये इस्तंबादी बात हम हासिल कर सकते हैं कि ज़ुबान इंसान की तकल्लुमी या नुतकी आवाज़ों से तश्कील पाती है, अलामती हैसियत रखती है, यानी ज़ुबान हकीकी हैसियत नहीं रखती, अलामती हैसियत रखती है, अख्तियारी और मुतफ़िक़ अलह होती है, एक निज़ाम है और इबलाग का ज़रिया बनती है। इन निकात की सराहत कुछ इस तरह की जा सकती है, नुतकी या तकल्लुमी हैसियत, यानी सबसे पहले हम नुतकी या तकल्लुमी हैसियत से बात करते हैं कि ज़ुबान के लिए अक्सर इंसानी गिरोहों या कौमों ने जो लफ्ज़ वज़ा किए हैं वो वही है जिससे आला गुफ्तगू या अजीब ताबीर की जाती है। उसे एक ऐसा तारीख़ी तस्वर कह सकते हैं जो कदीम ज़माने से इंसान के अबलागी तकल्लुम के लिए वज़ा किया गया है, लेकिन पिछली सदी के निस्फ़ आखिर में हयातियाती इर्तिका के नज़रिए इर्तिका और तारीख़ी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ दिया तो मिलते जुलते मज़ाहिर को एक ही ज़ुमरे में शामिल करने और तसव्वुरात को वसी तर करने का रुझान भी पैदा हुआ। चुनाचे ज़ुबान के तसव्वुर में इतनी वुसअत पैदा कर दी गई कि इसमें अक्सर जानवरों की आवाज़ों की शमूलियत का भी जवाज़ पैदा हो गया। ज़ुबान की इबलागी कदर के इल्तिज़ाम ने हैवानी आवाज़ों में भी इस कदर के तजस्सुस पर आमादा किया। बाज़ जानवरों की मखसूस आवाज़ें उनके हमजिनसों में जवाबी अमल यानी रिस्पॉन्स की महरक भी होती हैं, इसलिए उन्हें इबलागी समझने का जवाब भी ढूंढ लिया गया। ये भुला दिया गया कि इबलागी कदर शऊर और इरादा की मरहून मन्नत होती है। हैवानी आवाज़ें महज इजहारी कहला सकती हैं क्योंकि उनका मुहर्रिक कोई इबलागी इरादा नहीं होता और ना ही उनके हस्ब मर्जी जवाबी रद्दअमल या तासुर की तवक्को की जाती है। यह भी हकीकत है कि एक ही हैवानी आवाज़ के मुतअद्दिद जवाबी अमल होते हैं और मुतअद्दिद हैवानी आवाज़ें एक ही जवाबी अमल की मुहर्रिक होती हैं, इसलिए हैवानी आवाज़ों को इबलागी समझ लेने का कोई जवाज़ नहीं होता। लेकिन इजहार और इबलाग के फ़र्क को नज़रअंदाज करके इन आवाज़ों को ज़ुबान से ताबीर किया जाता रहा है। ज़ुबान के मफ़हूम की इस तामीम की वजह से यह ज़रूरी है कि इंसानी ज़ुबान की तारीफ़ जामे होने के साथ साथ माने भी हो, यानी बाकी ज़ुबानें उसमें शामिल ना हो। चुनाचे ज़ुबान की तारीफ़ में नातका इंसानी की शिक से हैवानात की नाम नहाज़ ज़ुबान की शमूलियत का इम्कान नहीं रहता। अलामती हैसियत, आवाज़ें लिसानियाती मनसब पूरा करके ही ज़ुबान का हिस्सा बनती हैं और मनसब ये है अबलाग, तफ़हीम, इफ़हाम व तफ़हीम और ज़हनी राब्तों की उस्तवारी। इस मनसब का हक़ अलामती हैसियत अदा करती है। सौती तरकीबें और तारीफ़ें जिन्हें हम अल्फाज, फ़िक्रों, जुमलों वगैरह से मौसूम करते हैं या आवाज़ों की कैफियतें, ज़ेरो बम, उतार चढ़ाव, लहजा, कमियत वगैरह अलामती किरदार अदा करते हैं। ये अलामतें मखसूस दलालतों और मुआनी के लिए वज़ा होती हैं और ये दलालतें और मुआनी बतदरीज मुतफ़िक़ अलैह और मुसलमा हो जाते हैं। अलामतों के ज़रिए से सामे के जहन की रसाई मुआनी और मतलब तक होती है। अलामतों ही की बदौलत मौज़ूई और मारूज़ी हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना और जज्बाती, जहनी और समाजी तकाज़ों से ओहदा बरा होना मुमकिन हो जाता है। सच पूछिए तो तजर्बों और शऊरी मवाद के अलामती बयान या तसरीह और तौज़ीह का अमल ही ज़ुबान को वजूद में लाने का मूजब होता है। इसलिए बेशतर माहिरीन लिसानियात ज़ुबान के अलामती मनसब को असासी अहमियत देते हैं। ज़ुबान का अलामाती निज़ाम ही लिसानियात, ग्रामर, फ़ोनीमियात, फ़ोनेटिक्स, मानवियात हत्ता के मंतक तक के लिए मुतालियाती मवाद फराहम करता है। अक्सर माहिरीन लिसानियात लिसानियाती तहकीकात में ज़ुबान के अगराज़ व मकासद को मलहूज़ रखने की चंदा ज़रूरत महसूस नहीं करते और ज़ुबान की अलामती हैसियत और अलामतों ही को ज़ुबान की रूह करार देते हैं। लेकिन इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि ज़ुबान अगराज़ व मकासद से बेनियाज और मकसूद बिज़ात होती है। ताज्जुब है कि एक दानश्वर नार्स ने ये राय कैसे कायम कर ली थी कि ज़ुबान अपना मकसद आप है और मकसद से आरी रहकर ही देर पर पायदार हो सकती है।
अगर ज़ुबान के समी मीडियम की तबई हैसियत, तरीक़, तश्कील और साख्त या कैंडेन स्ट्रक्चर वगैरह के मुताले की गरज से मकसद से अगमाज बरता जाए, अगमाज का मतलब चश्मपोशी, जैसा कि माहिरीन साख्तियात बरतते हैं, तो इससे मकसद की नफ़ी नहीं होती। लिसानियाती नुक्ता नज़र से ज़ुबान की अलामती हैसियत को असासी और दूसरी हैसियतों को ख़ास खसूसियात करार दिया जा सकता है, लेकिन नफ्सियाती नुक्ता नज़र से मानवियात या गायती हैसियत से ही इनको अहम तरीन कहा जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ज़ुबान की अलामती हैसियत उसकी ऐसी खसूसियत है जिसे उसके मुख्तलिफ मनसबों या वजीफ़ों का सरचश्मा समझा जा सकता है। ऐसा सरचश्मा जो दूसरे खसूसी मनसबों या वजीफ़ों की सरगर्मी व अमल के लिए हिस्सी और काबिल इदराक मवाद फराहम करता है। आवाज़ें उसके अज्जाए तरकीबी की हैसियत रखती हैं और मुआनी व मतलब उसके मदलूल होते हैं। अलबत्ता तखातुब जो अबलागी इरादे का लाजमी हिस्सा है, इस सरचश्मा मनासिब में नज़रअंदाज हो जाता है। अबलाग के लिए मुखातिब नागुज़ीर है, खा मुखातिब हाजिर हो या गायब, सामे हो या कारी, यानी ज़ाहिर है जिसे आप बात पहुँचाएँ वो भी होना चाहिए। अख्तियारी और मुत्तफ़िक़ अलैह कि सौती या तकल्लुमी अलामतें मौज़ूई या मारूज़ी हक़ाइक़, तजर्बों, मुशाहिदों, उनकी तजरीद या तामीम के बयान और इबलाग के लिए वज़ा की जाती हैं और तजर्बाती दौर से गुज़रती रहती हैं। अख्तियार या तर्क की मंजिल पर पहुँचती हैं, बतदरीज लिसानियाती गिरोह यानी लिंग्विस्टिक ग्रुप में मुरवज हो जाती हैं या मतरूक हो जाती हैं। लोगों के जहन मुरवजा मुआनी या दलालतों, लिसानी सांचों के नमूनों और निज़ाम लिसान को हाफ़ज़े में महफूज कर लेते हैं, फिर हस्ब ज़रूरत उनसे काम लेते हैं। बातचीत का मवाद अख्तियारी होता है, लेकिन वसीला या मीडियम हाफ़ज़े में महफूज वसीले और मीडियम से अमांग रहता है। अलामतें और उनकी दलालतें राइज हो जाती हैं, तो फिर कोई फ़र्द उनमें किसी किस्म का तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। उन्हें जिस तरह समझा और बरता जाता है उसी तरह समझना और बरतना पड़ता है। उनसे कभी कभार इनहराफ भी होता है, लेकिन ये इनहराफ कबूल आम की सनद ना पा सके तो मतरूक व मरदूद ठहरता है। अलामत और मुआनी या मदलूल में कोई हकीकी या मंतकी ताल्लुक़ नहीं होता। ज़ुबान और उसके नमूनों, सांचों, साख्त और निज़ाम के दरमियान भी कोई फितरी रिश्ता नहीं होता। ये सब रिश्ते कबूल आम की सनद के मोहताज रहते हैं। अब एक मैं मिसाल देता हूँ कि बादशाह वाजिद अली शाह अख्तर ने, नवाब वाजिद अली शाह अख्तर ने संग तरा फल है, ने कहा इसमें संग कहाँ से आ गया? संग पत्थर होता है, संग तरा नहीं, इसको रंग तरा कहो। तो उसने रंग तरे पे लगा दिया, लेकिन नाम ना चल सका। और इसी तरह जो है हार जो गले में पहनते हैं, उन्होंने कहा हार ये शिकस्त के साथ हम मानिए, हार के साथ ये नहीं, हम इसको फुल माल कहेंगे, हार को हम फुल माल कहेंगे, लेकिन नहीं उसका नाम चल सका। और शराब को राम रंगी कहा गया, लेकिन ना चल सका उसका ये नाम। तो ये कबूल आम है, यानी जो लफ्ज़ कबूल आम हो गया उसका, बस वो चल गया। तो ये सब रिश्ते कबूल आम की सनद के मोहताज रहते हैं। जब ये सनद मिल जाती है तो ये रिश्ते मुस्तहकम हो जाते हैं, यानी इनके दरमियान कुछ ताल्लुक़ नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि ताल्लुक़ हो। पानी, अब पानी और असल पानी, लफ्ज़ पानी और पानी में क्या ताल्लुक़ है? कोई भी नहीं, लेकिन कहते हैं पानी, बस ठीक है। इंग्लिश में वाटर कहते हैं, अरबी में मोया कहते हैं इसको, फ़ारसी में आब कहते हैं। तो ये रिश्ते मुस्तहकम हो जाते हैं, लेकिन बोलने वालों की अक्सरियत मखसूस सूरत हाल और समाजी तकाज़ों के तहत इनमें तसर्रुफ़ात कर सकती है। गोया ज़ुबान की कलमरो सही मानों में जमहूरी होती है, इसमें किसी आमिर का हुक्म नहीं चलता। जब से इंसानी ज़ुबान वजूद में आई है, इसका मिजाज बुनियादी तौर पर जमहूर ही रही है, यानी जितनी अवाम बोलेगी इस तरह लफ्ज़ वही चल जाएगा। सियासी जमहूरियत तो हज़ारों साल बाद की चीज़ है। ज़ुबान की खसूसियत को आर्बिट्रेरी कहा जाता है। ज़ुबान एक निज़ाम है पूरा। हम इनफरादी बातचीत को ज़ुबान नहीं कहते, बल्कि इसे ज़ुबान का मज़हर, नमूना या नुमाइंदा समझते हैं, क्योंकि हमारे लाशऊर में ज़ुबान के कुछ न कुछ कायदे और ज़ाब्ते होते हैं जिनकी पैरवी ढीले डाले अंदाज में सही बातचीत में होती है। इसलिए ज़ुबान के तसव्वुर के साथ साथ उसके अज्जाए तरकीबी, उनकी तालीफ़, तरकीब, तरतीब और ज़ुमरों का हल्का सा तसव्वुर भी उभरता है। गोया ज़ुबान एक तरह के कायदों और ज़ाब्तों का सेट है। इसका जो कुछ भी है एक निज़ाम में अपने महल वक़ूई की बदौलत है। बोल चाल ज़ुबान का एक रुख या पहलू है, एक नफ्सियाती और तबैयाती अमल जो मुसलसल ज़हनी राब्तों और अफ़हाम व तफ़हीम के समाजी बिहेवियर यानी रवैये के लिए कुछ और बातों का मरहून मन्नत होता है। ये बातें वो हैं जो कबूल आम की वजह से कम व बेश कवायद व ज़वाबित की हैसियत हासिल कर लेती हैं। बातचीत में अलामतों और उनकी दलालतों की हैसियत हंगामी होती है, उनके सियाक़ात भी आर्जी होते हैं। उनके इस्तक़लाल के लिए बोल चाल के मुतअद्दिद तजर्बों के मुश्तरक अज्जा की तजरीद कर ली जाती है और एक मुजर्रद लिसानी निज़ाम की तश्कील हो जाती है जो अलामतों को बहम तरकीब देने के तरीक़ों और ज़ुमरों को यकजा कर लेता है
और इसी की बदौलत ये सब जहनों में महफूज हो जाते हैं। आम बोलचाल और तकरीर या तहरीर के वक्त ज़ुबान के बोलने वाले गैर शऊरी तौर पर उससे रहनुमाई हासिल करते या इसकी पाबंदी करते हैं। तारीख़ी एतबार से बोलचाल मुकद्दम है, इसके बगैर ज़ुबान निज़ाम की हैसियत से वजूद में नहीं आ सकती और तकाई सफ़र भी तय नहीं कर सकती। लेकिन जब ज़ुबान का निज़ाम मुंज़बित हो जाता है तो बोलचाल उसका असर कबूल करती है और अमूमन इनराफ नहीं करती। सच तो यह है कि निज़ाम के बगैर बोलचाल ज़ुबान नहीं कहला सकती। ज़ुबान में आवाज़ों, अरकान, सिलेबल, कलमों, फ़िक्रों और जुमलों की तंजीम भी होती है और मानवियाती तंजीम भी, और इन सब में एक तरह का तनासब और तवाज़ुन होता है। उन सब को ज़ैली निज़ाम कहा जा सकता है। गोया ज़ुबान एक ऐसा मुरक्कब निज़ाम है जो सौती या फ़ोनमियाती निज़ाम, ग्रामर के निज़ाम और मानवियाती निज़ाम से तरकीब पाता है। उन ज़ैली निज़ामों के तफ़ाउल, बाहमी मुताबकत, रसर व नफूज़ ही से निज़ाम लिसान के ताने बाने तैयार होते हैं। निज़ाम लिसान सौती या फ़ोनमियाती, सरफ़ी और नहवी और मानवी सतह पर ज़ुबान की साख के इम्कान की निशानदेही करता है। खानगी की शरह बढ़ जाने की वजह से और मगरब में इसकी शरह कम व बेश 100% हो जाने की वजह से ज़ुबान का एक और ज़ैली निज़ाम तहरीरी यानी अबजदी निज़ाम फ़रोग़ पा चुका है। निज़ाम लिसान में इसका असर व नफूज़ भी खासा अहम रहा है। आलाती, इंस्ट्रूमेंटल, हम ज़ुबान की खातिर ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते, वो कभी मकसूद बिज़ात नहीं होती, एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल होती है। किसी गर्ज़ व गायत के लिए उसे ज़रिया बनाया जाता है, इसलिए इसकी माहियत को इसकी गायती हैसियत से अलग नहीं समझा जाता। बाज़ दानश्वरों के नज़दीक इसकी असल अहमियत उसकी गर्ज़ व गायत ही में मुज़मर है। ये गर्ज़ व गायत है इंसान के दरमियान ज़हनी राब्तों का क़याम और उस्तवारी, तबादला ख़यालात, मौज़ूई और मारूदी तजर्बात, अफ़कार, जज्बात और ख्वाहिशात की तरसीद और मौसूली। गोया इजहार व अबलाग ज़ुबान के बुनियादी मनासिब या वज़ाइफ़ हैं। एक वसीले की हैसियत से ज़ुबान की माबुल इम्तियाज़ खसूसियात यह हैं कि वह मुअय्यना और कतई मकासद पूरे करती है और जिन ज़राए से काम लेती है वो उसी से मुख्तस हैं। मकसद की कतईयत ही ज़ुबान की आलाती हैसियत को नुमाया करती है और किसी न किसी से मुखातिबत को ज़रूरी ठहराती है। कोई फ़र्द बात करता है तो किसी न किसी से बात करता है, अपने जज्बात और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है तो कोई ना कोई मुखातिब ज़रूर होता है। कोई सुनने वाला ना हो तो ज़ुबान का कोई मकसद नहीं हो सकता, ख़ास सुनने वाला मुतकल्लम ही क्यों नहीं, खुद बोलने वाला अपनी बात सुनता रहे, नहीं खुद कलामी। दिल ही दिल में बात करने का मुहावरा भी है। इसकी तह में मुतकल्लम के साथ साथ सामे का तस्वर भी मौजूद है। मुखातिब मौरूज़ी वजूद रखता है या बोलने वाले के तस्वर में होता है। ज़ुबान का मीडियम समई के बजाय बसरी हो या गुफ्तगू के बजाय तहरीर ज़रिया हो तो मुसन्निफ़ या मौलफ़ का खिताब क़ारीन से होता है या खुद से। मकासद क्या हैं जिन ज़ुबान को पूरा करने के लिए ज़ुबान और इसमें इस्तेमाल होने वाले वसाइल से काम लिया जाता है, उनकी वजाहत ज़रूरी है। इन मकासद को दो ज़ुमरों में तकसीम किया जाता है, उला और ज़िमनी मकसद। मकसद उला क्या है में तमीज़ दुशवार नहीं, हम सब जानते हैं। तबादला ख़यालात, मर्ज़ी और मंशा, इरादों की तरसील व वसूली के ज़रिए से ज़हनी राब्तों का क़याम और उस्तवारी और अफराद के माबैन अबलाग ही ज़ुबान के अवलीन मकासद हैं और यही ज़ुबान के वजूद और किसी कदर उसके इर्तिका के मूजब भी बहुत से माहिरीन लिसानियात इबलाग को असली और बुनियादी ही नहीं बल्कि वाहिद मकसद समझते हैं और इबलागी मनसब को इम्तियाजी अंसर करार देकर ज़ुबान की तारीफ़ करते हैं। लेकिन इबलाग के इस मकसद उला के अलावा और भी ऐसे मकासद हैं जो कम अहम नहीं। उनका ताल्लुक़ ज़हनी अमाल की मुख्तलिफ़ जौलागाहों से है, ख़ुसूसन फ़िक्र, खुद शनासी और खुद आगाही से। हम ज़हनी और जज्बाती आसूदगी, तमानियत के तरफ़ों के इजहार भी चाहते हैं जिसका वसीला ज़ुबान ही बनती है। ज़ुबान और फ़िक्र क्या ही, ज़ुबान और फ़िक्र के बामी ताल्लुक़ और एक दूसरे पर निसार को लिसानियाती इज़ाफ़ियत से ताबीर किया जाता है। इसकी हदूद का तयन मुतनाज़ा रहा है लेकिन इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी कहा जाता रहा है कि सोचने और बोलने के हकीकी और इम्कानी तारीख़ी रिश्तों के जायज़े से यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ज़ुबान फ़िक्र के वसीले की हैसियत से उभरी है और इंसान की माकूलियत किसी कदर इसके मलका गोयाई के साथ इर्तिका पज़ीर रही है। ज़ुबान और फ़िक्र के रिश्ते ने इस इम्कान का एहसास भी दिलाया है कि मुख्तलिफ़ लिसानी ढांचे मुख्तलिफ़ मनाज फ़िक्र के गम्माज़ नहीं बल्कि इर्द गिर्द की दुनिया को समझने और उस पर गौर व फिक्र करने की राहें भी हमवार कर सकते हैं। अमरीकी माहिर लिसानियात B.L. वहारुफ ने तो ये राय ज़ाहिर की कि जिस नहज पर कोई शख्स सोचता है या गौर व फिक्र करता है वह बहुत कुछ उस अंदाज से मशरूत होती है जिसके ज़रिए उसकी ज़ुबान की साख्त है उसे ज़्यादा आसानी से सोचने की तौफीक देती है। नतीजा ये होता है कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के बोलने वाले मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आलम तजुर्बात का अता करते हैं। इसमें शक नहीं कि वारुफ ने कुछ मुबालगा से काम लिया है, ताहम यह कहा जा सकता है कि उसके नज़दीक इर्द गिर्द की दुनिया पर गौर करने के तरीके मखसूस ज़ुबानों की साख, ग्रामर की शिक्कों और अज्जाए कलाम के मानवी वज़ाइफ की नोयतों की वजह से आसान हो जाते हैं।
यूँ भी फ़िक्री मनसब या वजीफ़े और सरगर्मी में ज़ुबान का जो किरदार रहा है उसे कौन नहीं जानता। ज़हनी अमाल और उसके किरदार इदराक के तरीक़ों में, ख़बीदा अफ़कार की तश्कील व तरतीब और ख़्वाबों की ताबीर में, उसके मनसब या वजीफ़े और मुनज़्ज़म मानी के सोच में इसके भरपूर हिस्से से इनकार नहीं किया जा सकता। विलियम फ़ान हेम्बोल्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि ज़ुबान मुसल्लमा सदाकतों के बयान का ज़रिया ही नहीं बल्कि ऐसी सदाकतों की दरियाफ्त का वसीला भी है जो मंजर आम पर ना आई हो। फ़िक्र को खामोश गोयाई भी कहा जाता रहा है। मैक्स मुलर की यह राय है कि फ़िक्र का मतलब है आहिस्ता बोलना और बोलने का मतलब है बावाज़ बुलंद सोचना। हम सोचते वक्त अंदरूनी तौर पर बोलते हैं या किसी मसला पर फ़िक्र करते वक्त अपने आप से एक तरह मुखातिब रहते हैं या ज़ुबान का सहारा लेते हैं। लिसानी फ़लसफ़ा और नफ्सियात में ज़ुबान और फ़िक्र के बाहमी ताल्लुक़ और उस हकीकी नौइयत को पूरी तरह बेनकाब नहीं किया जा सका। इस सिलसिले के मबाहिस ने दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पैदा किए हैं। एक नुक्ता नज़र ज़ुबान और फ़िक्र को हम आहंग करके मुतरादिफ करार देता है और उनकी मुवानसत और यकजहती की तबलीग करता है। इसकी रूह से दोनों का एक ही गैर मुनक़सिम मनसब या वजीफ़ा होता है। दूसरा नुक्ता नज़र उनकी सनवियत पर, इन दो चीज़ें हैं, पर जोर देता है और उनके दोनों मनासब या वज़ाइफ को एक दूसरे से आज़ाद और बेताल्लुक़ ठहराता है। कम वक्त मुकदम क्यों? एक दिन के 10 मिनट, 2 दिन का आधा घंटा, 2 दिन का दे दो, कल ला रही हो। आज पढ़ाई की है? जी की है बाबा, कब के घर से वापस आ की है और व्हाट्सएप ले जाओ। दोनों नुक्ता है नज़र जिन नताइज का इस्तेमाल करते हैं हमारे तजर्बे उनकी नफ़ी करते हैं। पहले नुक्ता नज़र की रूह से सोच और गुफ्तगू के मराहल और फ़िक्र और ज़ुबान के मनाहज हम आहंग होने चाहिए। हमारे रोज़मर्रा के तजर्बे इसकी तौसीक नहीं करते। बहुत से मनाहज फ़िक्र ऐसे भी होते हैं जो लिसानी इज़हार में मुज़ाहिम होते हैं। बाज़ फ़िक्री मराहल ज़ुबान की गिरफ्त से बालातर रहते हैं। ज़ुबान और फ़िक्र हम कदम तो रहते हैं लेकिन हमा वक्त नहीं। फ़िक्री इस्तेदाद में इजाफ़े के साथ साथ लिसानी सलाहियत में भी इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। इसी तरह लिसानी सलाहियत में इजाफ़ा फ़िक्री इस्तेदाद को लाजमन नहीं बढ़ा देता। सनवियत का नुक्ता नज़र सोच से आरी गुफ्तगू पर मुंतज होता है। ज़ाहिर है कि यह नुक्ता नज़र भी ज़ुबान और फ़िक्र या गुफ्तगू और सोच के गुनागुन रिश्तों की वजाहत से कासिर है। ऐसा कम ही होता है कि ज़ुबान में पढ़ने वाले रखने ज़ुबान तक ही महदूद रहें, उनका असर सोच या फ़िक्र पर भी होता है। फ़िक्र और ज़ुबान के बाहमी रिश्तों के कैद समझने के लिए उन दोनों के मनासिब और अमाल की मुतहिदा नफ्सियाती असास तलाश करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें इस बुनियादी सवाल पर भी गौर करना होगा कि आया उनमें से एक के वजूद के लिए दूसरे का पेशगी वजूद लाजमी भी है या नहीं। इसके साथ ही दो और सवालों का जवाब भी मुंसलिक होंगे, तो ये हैं, क्या ज़ुबान फ़िक्र के बगैर वजूद में आ सकती है? क्या फ़िक्र ज़ुबान के बगैर मुमकिन है? पहले सवाल का जवाब चंदा दुश्वार नहीं। सोचे बगैर बोलने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आमतौर पर यह कहा जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो, या बात को तोलो फिर बोलो। यह भी कहा जाता है कि बाज़ लोग बगैर सोचे समझे बोलते हैं। इससे मुराद ये होती है कि बोलने वाले सही तौर से सोचकर या अपनी सोच के मुज़मिरात पर गौर किए या परखे बगैर बोलते हैं। हकीकत यह है कि बोलने का अमल सोचने के अमल का नतीजा ही नहीं बल्कि उसका हम रकाब भी होता है। तकिया कलाम या आदतन अदा करने वाले कलमे सही मानों में ज़ुबान के ज़ुमरे में नहीं आते, क्योंकि उनमें अबलाग के कस्द और इरादे का कोई दखल नहीं होता। दूसरा सवाल, आया ज़ुबान फ़िक्र की पेशरो है या नहीं? गौर तलब है, ज़ुबान का सहारा लिए बगैर सोचना भी मुमकिन समझा जाता है। तमसालों या ज़हनी तस्वीरों, नक्शों, खाकों और मॉडलों के ज़रिए से सोचने की मिसालें दी जाती हैं। जो लोग गोयाई और समाज से महरूम होते हैं वो तमसालों के ज़रिए से सोचते हैं, लेकिन अगर हम फ़िक्र के मनाइज और तरीक़ों पर गौर करें तो मालूम होगा हमारे तजुर्बात, हमारी मालूमात फ़िक्र और ज़ुबान की हैयतें जहन में महफूज हो जाती हैं या लाशऊर में दुबक जाती हैं। जब ज़हनी सरगर्मी शुरू होती है तो वो याद या तख़य्युल या तसव्वुर की हैसियत से शऊर में उभर आती हैं, या शऊर में उभरे बगैर अफ़कार, अक़दार, मुहाकमों, अक़ल सलीम, बसीरत वगैरह को मुतासर करती हैं। उन तजर्बात और मालूमात में से बहुत से लाशऊर में डूबने से कबल किसी न किसी नौ के लिसानी तश्कील पा चुके होते हैं।
उनके बाद उभरने या जन्म लेने वाले अफकार कलमों के मरहून मन्नत ना सही कलमों के सांचों में डले हुए या ज़ुबान के मलबूस पिछले अफकार से ये अक्सर बेताल्लुक़ नहीं होते बल्कि उन पर इजाफा या उनकी तरमीम होते हैं, इसलिए उन्हें ज़ुबान से बेनियाज समझ लेना दुरुस्त नहीं। चुनाचे कहा जाता है कि फ़िक्र और आला दर्जे के नफ्सियाती अमाल ज़ुबान से बेताल्लुक़ नहीं रह सकते। गालिबन इसी वजह से कदीम यूनानी ज़ुबान और अक्ल के लिए एक ही ज़ुबान इस्तेमाल करते थे और हम भी लिसानी फ़िक्र यानी वर्बल थिंकिंग की तरकीब इस्तेमाल करते हैं। ज़ुबान और फ़िक्र के मबाहिस व मसाइल पर उलमाए नफ्सियात और माहिरीन लिसानियात बहुत कुछ रोशनी डाल चुके हैं। इसके तफसीली जायज़े का यह मौका नहीं, ताहम हम इसके मबाहिस को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि फ़िक्र का ज़ुबान या अल्फाज से गहरा ताल्लुक़ है। ज़ुबान फ़िक्र के लिए एक अहम वसीला है। ज़ुबान के बगैर फ़िक्र के इब्तदाई मदारिज तय हो सकते हैं। फ़िक्र की आला सतह और फ़िक्र का इर्तिका ज़ुबान का सहारा लेते हैं। फ़िक्र को तक़वियत देने वाले मबाहिस और इस्तदलाल का दारो मदार ज़ुबान ही पर होता है। ज़ुबान अफ़कार की बाज़याफ़्त में भी मदद देती है और फ़िक्र को परवान चढ़ाने का ज़रिया बनती है। हाँ, यह ज़रूर है कि कभी कभार कलमे अल्फाज फ़िक्र का साथ नहीं दे सकते और इसकी तर्जुमानी से कासिर रहते हैं। फ़िक्र मुजर्रद अल्फाज की गिरफ्त में नहीं आती। कलमे खालिस फ़िक्र के तमाम लतीफ़ पहलुओं, उसकी गहराइयों और बारीकियों का अहाता नहीं कर सकते क्योंकि वो मानी की चंद सतहों पर दलालत कर सकते हैं। ताहम ज़ुबान की यह अफादियत क्या कम है कि वो फ़िक्र के लिए मवाद जमा करने में महदूद होती है, इस्तदलाल में मुआविनत करके फ़िक्र के इर्तिका का ज़रिया बनती है, हक़ाइक़ की बाज़याफ़्त में मदद देती है। जो हक़ाइक़ या तजर्बात लाशऊर में रूपोश हो चुके होते हैं, ज़ुबान ही की मदद से उनकी बाज़याफ़्त में कुछ आसानी हो जाती है। ज़ुबान खारजी या मारूज़ी मुदरकात की तश्कील, तरमीम और तकमला का किरदार भी किसी कदर अदा करती है, उन्हें हाफ़ज़े में महफूज करने में मदद देती है। लिसानी तश्कील की बदौलत मदरका तसव्वुर की हैत और उसके मतन या मवाद में इजाफ़ा भी होता है और उनकी वजाहत भी होती है। मुदरकात की तकसीम और दर्जा बंदी भी लिसानी तयन ही के ज़रिए से होती है और यही तकसीम और दर्जा बंदी खारजी दुनिया को मानवियत बख्शती है। अंदरूनी या मौज़ूई मुदरकात मसलन आम अफ़कार, इरादे, तजरीदात, जबली और हैजानी लहरों की मरई और गैर मरई चीज़ें ज़ुबान ही की मार्फत शऊर की सतह तक पहुँचती हैं। इदराक दरअसल इम्तजाजी तजर्बों पर मुश्तमिल होता है। पुराने तजर्बों के एहसासात को मानी देने का अमल कलमों के लिबास में मलबूस होकर महफूज हो जाता है। नए एहसासात को मानी देने के मरहले में नए और पुराने तजर्बों की आमेज़श होती है। पुरानी लिसानी तश्कील इसमें आसानी पैदा कर देती है और इदराक की नई कैफियत और सूरत व ज़हूर में आ जाती है। तसव्वुरात और ख़यालात जिन पर फ़िक्र मुश्तमिल होती है बसा औक़ात ज़ुबान का सहारा लेते हैं। गोयाई के मलिका और तमसाल गरी के ज़रिए से तसव्वुर साजी की कुदरत में करीबी ताल्लुक़ है। बच्चा यह हुनर दोनों हुनर साथ साथ परवान चढ़ाता है। मारूज़ी अशिया या हक़ाइक़ के इदराक से तमसालें या ज़हनी तस्वीरें उभरती हैं जिनमें अशिया की महसूस की जाने वाली खसूसियात झलकती हैं। उनकी तामीम से तसव्वुरात जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुजर्रद तसव्वुरात भी वज़ा होने लगते हैं। अगरचे अल्फाज उन्हीं की अलामात होते हैं लेकिन बतदरीज वो ऐसी हैसियत अख्तियार कर लेते हैं कि मारूज़ी हक़ाइक़ भी किसी कदर उनके ताबे हो जाते हैं। अक्सर पढ़े लिखे लोग अमूमन अशिया के तसव्वुरात के बजाय उन अल्फाज के तसव्वुरात इस्तेमाल करते हैं जिनसे वो अशिया मौसूम की जाती हैं। इसलिए किसी ख़ास ख्याल का तसव्वुर ही पहलू लफ्ज़ी तसव्वुर ही मुश्तमिल होता है। खुद आगही वज़ाइफ फ़िक्र की एक मखसूस जोलांगा है। ज़ुबान इसकी भी पेशरा हो जाती है। नहा खाना बातिन को टटोलने में ज़ुबान बड़ी मौसर साबित होती है। मौज़ूई तजर्बात और अखलाकी मियारात या अक़दार की लिसानी तश्कील के बगैर खुद आगही नामुकम्मल रहती है। यही माजरा ज़ब्त नफ्स का है। ज़ुबान के वज़ाइफ को सिर्फ फ़िक्री अबलाग तक महदूद कर देना दुरुस्त नहीं, उसका एक और पहलू भी है, इजहारियत का पहलू। इससे मुराद सौती रमजियत नहीं, हिजानात का इजहार सिर्फ इजहारी आवाज़ों से नहीं होता बल्कि तकल्लुमी अलामतों से भी होता है जो ज़ुबान का शेवा ख़ास है, यानी चेहरे के ऊपर आने वाले तासुरात, हाथों के इशारे वगैरह वगैरह। तो यह ज़ुबान अबलाग का ही नहीं बल्कि इजहार जज्बात का वसीला भी है। ये और बात है कि अपने जज्बात दूसरों तक पहुँचाने का इरादा भी इसमें शामिल हो जाए और अबलागी कदर का शाइबा भी आ जाए। लेकिन यह हकीकत है कि कभी कभी इंसान महज इजहार चाहता है। जज्बाती आसूदगी और तबानियत कल्ब की खातिर इजहारियत की सलाहियत की वजह से ज़ुबान जमालियाती तजर्बों की आइनादारी कर सकती है और तरफ़ों की मूजब भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। आज के मौजू के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह अगले मौजू और अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा और इस मौजू पे आप गौर व फ़िक्र करें, इस किताब को पढ़ें। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो सवाल करें, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।